हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। कि आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है और सर्कल में जो टर्म्स यूज होती हैं मीन्स रेडियस, डायमीटर, कोड, टेंजेंट, सीकेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो सब होता क्या है। क्योंकि जो आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10th चैप्टर है जिसका नाम है सर्कल्स, उसमें इन सब टर्म्स का यूज है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या क्या होती हैं। देखो, सर्कल क्या होता है। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मीन्स क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो कि कांस्टेंट डिस्टेंस वाले पॉइंट। मीन्स यहाँ अगर आपके पास ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1, सेम एज इट इज़। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके पास, ये इन पॉइंट्स का कलेक्शन क्या हो जाता है, इन पॉइंट्स का कलेक्शन मीन्स जो ये पॉइंट है आपके पास, तो इन सब से जो आप इनको ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बन के आएगी वो क्या आएगी आपके पास, एक सर्कल की फॉर्म आएगी। तो ये सर्कल क्या होता है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, फिक्स्ड पॉइंट ये है, उससे क्या हो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो। तो वो जो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं सारे, तो ये क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो आपको सर्कल की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी कि सर्कल की डेफिनेशन होती क्या है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है। रेडियस, जैसे कि आपके पास ये सर्कल है, तो अब देखो रेडियस क्या होती है, ये आपके पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है आपके पास, सेंटर। और देखो लिखा भी हुआ है कि जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है मीन्स सेंटर से ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, ये आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है। अब उसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर क्या होता है आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट लेंथ मीन्स ए, अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो ए बी क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम उसको, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये था आपके पास रेडियस, डायमीटर। अब उसके बाद क्या है, कोड क्या होता है। आपको पता है ये डायमीटर है, ये भी आपका एक कोड है। अब उसमें क्या है कि कोड क्या होता है कि जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे वो लाइन क्या होती है, कोड होती है। देखना यहाँ से ये भी कोड, ये भी कोड, सेम ऐसे ही कोई भी आप यहाँ से यहाँ, ये सब क्या है आपके पास, ये सब आपके पास क्या है, कोड है। जो आपकी सेंटर से पास होगी, जैसे कि आपका ये और ये सेंटर से पास होगी, ये चली गई, तो ये कोड आपकी क्या बन जाएगी, फिर डायमीटर बन जाएगी। मीन्स इससे आपको क्या पता चला कि डायमीटर भी हमारी एक कोड होती है। और क्या है, डायमीटर इज ए लार्जेस्ट कोड। मीन्स क्या, जो सबसे बड़ी कोड होगी इस जो सर्कल में है वो क्या है आपके पास, जैसे कि देखो कोड तो ये भी है, कोड ये भी है, तो लार्जेस्ट कोड कौन सी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। अब हम करेंगे टेंजेंट, कि भाई टेंजेंट क्या होता है। जो आपका ये 10th चैप्टर में यूज़ होएगा सबसे ज़्यादा वो क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है हमारे पास ये सर्कल है। इस सर्कल्स के से देखो, एक तो हमारे पास है कि लाइंस कैसे कैसे जाएंगी। एक तो ये है हमारे पास ये सर्कल से लाइन, ये आपके पास कोई लाइन थी और ये क्या है, ये बिना टच किए हुए निकल गई। अब क्या है आपके पास, ये सर्कल है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या कर रही है, ये लाइन एक पॉइंट पर टच कर रही है, सिंपल इस पॉइंट पर टच कर रही है। आपके पास कोई ये है ए बी, तो ए बी क्या कर रही है, इसको इस पॉइंट पर टच कर रही है। और आपके पास एक और हो सकता है कि वो क्या करे, उसको 2 पॉइंट्स पर टच करे। तो 2 पॉइंट्स पर टच करेगी तो कैसे हो जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी। अब 2 से ज़्यादा पॉइंट पर तो टच कर नहीं सकती। देखना, अगर आप बोलो कि ये आपके पास सर्कल है और आप ये बोल दो कि ये 3 पॉइंट्स पर टच करेगी कोई भी लाइन, तो वो कर ही नहीं सकती। आप कोई भी लाइन बना लो, कैसी भी लाइन बना लो, तो वो सिर्फ क्या करेगी, या तो आपको क्या करेगी 2 पॉइंट्स पर टच करेगी, या क्या करेगी 1 पॉइंट पर टच करेगी, या फिर क्या करेगी, टच ही नहीं करेगी। ठीक है, तो अब ये जो 1 पॉइंट पर टच करती है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये आपके पास कोई ए बी लाइन है, तो ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, कोई भी जैसे कि यहाँ
इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है तो ये भी क्या हो गया हमारे पास टेंजेंट हो गया। सेम हेयर यहाँ से कोई जा रही है लाइन तो वो भी क्या हो गया टेंजेंट हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला कि एक सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो एक एक पॉइंट से ऐसे ऐसे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएंगी, सारी हमारे पास टेंजेंट्स हो जाएंगे और टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे आपके इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो ये सब क्या है टेंजेंट्स। और ये क्या है सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कि जो आपकी एक लाइन है ये क्या कर रही है 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है अगर किसी सर्कल को, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास सीकेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है मीन्स टेंजेंट जहाँ सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मीन्स ये पॉइंट अगर हम इसको O मान ले या फिर आप P मान लो, P पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, जो हम 10th चैप्टर करेंगे 10th क्लास का, उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फिर फर्दर वीडियोस में क्या करेंगे हम 10.2 कंप्लीट करेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10th क्लास आपको पता है बोर्ड की क्लास है। तो क्या करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना।